ये है इक्वलेंस रिलेशन। क्लास 12th के अंदर ये आता है इक्वलेंस रिलेशन। क्लास 12th का पार्ट है ये, फर्स्ट एक्सरसाइज है। इक्वलेंस रिलेशन के लिए अंदर क्या होगा, आपको 3 तरह के रिलेशन पढ़ने पड़ेंगे। एक तो है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये ऐसे होगा। अब आप देखिए इसके अंदर रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। ये आप एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, यहाँ ये एवरी इंपॉर्टेंट है। ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए जो भी दे रखा है, जो भी सेट दिया हुआ है, मान लीजिए सेट ए इस तरह से है 1 2 3 4, तो हर कोई ए है ना, एवरी ए, एवरी की बात हो रही है, हर एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी सेट दे रखा हो उसका हर एलिमेंट ऑफ ए, तो रिलेशन क्या बनेगा 1 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, ये होगा फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ये होना चाहिए। तो रिलेशन इस तरह से होगा, तब जा कर के वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसी के अंदर अगर मान लीजिए कि सेट ए 1 और 2 का ही होता, तो रिलेशन क्या होता 1 1 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव होता। जिस तरह से रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको इस तरह से ज़रूरत पड़ी। ये 10 होते तो हर 10 एलिमेंट अपने साथ ही रिलेशन बनाते, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, इस रिलेशन में कहते हैं इफ़ A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R for all A1 and A2 belongs to A। आप ध्यान दीजिए ऊपर एवरी लिखा हुआ है, यहाँ ऑल लिखा हुआ है। अगर A1 और A2, जैसे मान लो कि आपका जो सेट है ये 1 2 3 4 है, तो A1 A2 क्या होगा कि इसको A1 माना जाए, इसको A2 माना जाए, तो A1 बराबर 1 एंड A2 बराबर 2। तो रिलेशन के अंदर अगर 1 2 है तो 2 1 क्या हो गया, ये A2 A1 हो गया। तो ये दोनों होने चाहिए उसके अंदर से, उस रिलेशन में दोनों होने चाहिए। ठीक है। अगर मान लो A1 A2 1 2 है और दूसरा 3 4 है, देन इम्प्लाइज दैट में 2 1 और 4 3 भी होना चाहिए। कोई आपको रिलेशन दे रखा है उसमें 1 2 और 3 4 है, सेट 1 2 3 4 के साथ में, इसके साथ कंपेयर करके देखना 1 2 और 3 4 है तो 2 1 और 3 4 भी, कोई 3 4 की जगह 4 3 भी होना चाहिए इसके अंदर। तो रिलेशन किस तरह से हो जाएगा फिर ये, अगर इफ़ A1 A2 दे रखे हैं, ये है A1, ये है A2, ये है A1, ये है A2, तो
A2 A1 2 1 और 4 3 भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। अभी अपन दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को जोड़ के नहीं देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, ये आप ध्यान देना। अब इसके बाद में आता है ट्रांजिटिव। आप ट्रांजिटिव में देखना कि थर्ड एलिमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड साथ में A2 A3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, अगर ऐसा है A1 A2 के साथ रिलेशन में है और वो वाला A2 किसी तीसरे एलिमेंट A3 के साथ रिलेशन में है, तब ये वाला रिलेशन भी उसमें होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, अगर A1 A2 के साथ रिलेशन में है और A2 किसी तीसरे एलिमेंट A3 के साथ है, तो A1 यानी पहला एलिमेंट A3 यानी तीसरे एलिमेंट के साथ में रिलेशन होना चाहिए। इसमें थर्ड एलिमेंट मस्ट है, मस्ट इन फॉर्म्ड रिलेशन, जो रिलेशन बन रहा है उसके अंदर। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में सेट है A, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, तो और रिलेशन बनता है 1 2 से और 2 3 से, तो ये 1 3 हुआ ना, ये भी इसमें होगा, तब ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A2, ये हो गया A3, तो ये A1 A3 यहाँ पे आ गया, तो ये होगा तब जा कर के ये ट्रांजिटिव होगा। इस तरह से यहाँ पे थर्ड एलिमेंट ज़रूर मस्ट है। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें थर्ड एलिमेंट नहीं होता है, और कोशिश ये करते हैं कि रिलेशन में थर्ड एलिमेंट है नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रांजिटिव है, तो हो ही नहीं सकता वो। और अगर बात करें इक्वलेंस रिलेशन की, जो कि आपने सबसे पहले उसमें देखा था, टाइटल ही अपन ने ये डाला है, इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन के अंदर क्या है, इन गिवन रिलेशन ऑल थ्री, कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री रिलेशंस मस्ट प्रेजेंट। किसी रिलेशन में अगर ये सारे रिलेशन हो, तब जा कर के वो इक्वलेंस रिलेशन होता है। किस तरह से, ये देखिए, सेट ए को अपन उसी तरह से मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो एवरी ए लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये इस तरह से होना ही पड़ेगा इसको। अब क्योंकि इक्वलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी ज़रूरी है, तो ये तो चारों के चारों जो एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ये होना ही होना होगा। अब सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना पड़ेगा, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना पड़ेगा, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना पड़ेगा, अगर 1 4 है तो 4 1 भी होना पड़ेगा, अगर 1 2 और 2 3 है तो 2 1 और 3 2 भी होना पड़ेगा।
अगर मान लो 1 2 2 3 1 4 में से ये तीनों हैं, तो फिर इनके तीनों के A2 A1 भी चाहिए, तब जाकर के ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव है, अगर ये ट्रांजिटिव है तो सीधी सी बात है, A1 A2 है, A2 के साथ कोई भी हो गया A3, तो A1 A3 हो गया। अगर मान लो कि A1 A2 है, A2 के साथ में A3 हो गया, तो A1 A3 हो गया। कोई भी इस तरह से सेट कंप्लीट होना चाहिए, तो जो रिलेशन बन जाएगा उसके अंदर क्या होगा, ये तो होगा ही होगा इक्वलेंस के अंदर, रिफ्लेक्सिव वाला जितने भी एलिमेंट हैं सबके आपस में ये तो होना ही होगा ये। बाकी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक और एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, तब जा कर के ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ये इसकी डेफिनेशन है और एल्गोरिदम है उसको करने की। इस चीज़ को आप रोक रोक करके वीडियो को देखोगे 2-3 बार तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा।